ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व। चैप्टर 3 हिंदू संप्रदाय, कर्मकांड, परंपराएं और पूजा पद्धतियां। पार्ट 1 हिंदू जाति की महान परंपरा और उसका पुनर्जीवन। हिंदू जाति इतिहास में अपनी एक विशेषता रखती हैं। पुरातत्व विज्ञान की जो शोधें हुई हैं उनसे सिद्ध है कि मानव विकास के आरंभ काल में भारतवर्ष के निवासियों ने ही प्रगति के पथ पर तेजी से कदम उठाए थे। संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। जब तक दुनिया के अन्य भागों में लिखना पढ़ना तो दूर, बोलने योग्य भाषा का भी प्रचलन न हुआ था, तब भारत में ऋग्वेद जैसा ज्ञान भंडागार अवतीर्ण हो चुका था। अध्यात्म, धर्म, स्वास्थ्य, शिल्प, कला, संगीत, भाषा, काव्य, रसायन, कृषि, व्यापार, पशुपालन, अस्त्र शस्त्र, युद्ध, शासन, भूगोल, खगोल आदि का ज्ञान इसी जाति ने आविष्कृत किया और उसे संसार भर में बांटा। आज मनुष्य जाति के पास बहुत साधन हैं। उनकी सहायता से नित्य नए वैज्ञानिक आविष्कार करना उतना कठिन नहीं है जितना कि अति प्राचीन काल में, जबकि साधनों का बिल्कुल अभाव था, छोटा मोटा आविष्कार करना भी कठिन है। अमेरिका की विज्ञान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर हार्वल ने ठीक ही कहा है कि सृष्टि के आदि में जिसने अग्नि जलाने, उसे सुरक्षित रखने और उपयोग में लाने का आविष्कार किया, उसका मस्तिष्क आज के परमाणु अन्वेषक वैज्ञानिकों की अपेक्षा अधिक सक्षम रहा होगा। हिंदू जाति में अपनी एक दैवी विशेषता है जिसके कारण उसने सृष्टि के आरंभ से ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। अपने गुणों के कारण युगों तक उसने समस्त भूमंडल पर एक छत्र चक्रवर्ती राज्य किया है। इस शासन के लिए उसे आज के साम्राज्यवादियों की नीति अपनाने की न तो आवश्यकता थी न इच्छा। जो अतुलित ज्ञान भंडार उसके पास था, उसे वितरण करने के लिए यहाँ के नर रत्न सुदूर देशों को परमार्थ भावना से जाते थे। वे जहाँ जाते थे वहाँ की जनता उन्हें देवदूत के रूप में देखती थी और अपनी उन्नति, सुरक्षा तथा सुख शांति के लिए सर्वोच्च सम्मान के साथ अपने यहाँ रख लेती थी। यही आर्य साम्राज्य था। लूट खसोट एवं शोषण जैसा कोई प्रश्न ही इनके सामने न होता था। लोक सेवा ही उस शासन की नींव होती थी। राम ने रावण का संहार किया, पर सोने की लंका में से एक लोहे की कील भी वे अयोध्या न लाए। लंका की राज्य लक्ष्मी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और उसे उन्होंने बदले हुए शासक विभीषण को ज्यों की त्यों सौंप दी। ऐसा परमार्थ एवं लोकहित से प्रेरित आर्य साम्राज्य समस्त भूमंडल तक फैला हुआ था। भारत वर्ष को संसार के निवासी स्वर्ग कहते थे।
इस स्वर्ग का शासक इंद्र कहलाता था। यहाँ के निवासी सूर या देवता कहलाते थे। 33 कोटि देवताओं का तात्पर्य यहाँ के निवासी 33 करोड़ देवोपम सभ्य सुसंस्कृत सर्वगुण संपन्न मनुष्यों से हैं। यह देवता संसार भर में स्वर्गीय दूत की तरह सम्मानित होते थे, पूजे जाते थे। ऐरावत हाथी, कामधेनु गौएं, अमृत सी औषधियां, चित्त नंदन वन उपवन, नित्य संगीत पारंगत अप्सराएं, गंधर्व किन्नर, धनाधीप कुबेर, विद्या के भंडार, सूर गुरु बृहस्पति, विज्ञानाचार्य शुक्र इसी लोक में थे। वज्र इंटू ब्रैकेट बिजली के अस्त्र शस्त्र इन सूरों के ही पास थे। इस प्रकार एक समय यह भारत भूमि स्वर्ग भूमि कहलाती थी। उसका गौरव सर्वोपरि था। इस गौरव का कारण थे आर्यों के जातीय गुण। अपनी विशेषताओं के कारण उन्होंने संपन्नता प्राप्त की थी। जगत गुरु और चक्रवर्ती शासक के रूप में उन्होंने संसार की आत्मिक और भौतिक नेतृत्व करने का सम्मान प्राप्त किया और लक्ष्मी, सरस्वती तथा दुर्गा के वरद पुत्र कहलाए। धन, विद्या और पराक्रम में उनका साथी दूसरा न था। अपने इन गुणों के कारण इस देश का प्रत्येक निवासी स्वर्गीय सुखों को भोगता हुआ जीवन व्यतीत करता था। आज हमारी वह दशा नहीं रही तो भी पुरातत्व विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, नृ विज्ञान एवं इतिहास के पंडित एक स्वर से यह बता रहे हैं कि सभ्यता का आदि स्रोत भारत से ही प्रवाहित हुआ। निखिल भूमंडल की प्रजा को आर्य जाति ने ही संस्कृति एवं सभ्यता का पाठ पढ़ाया। जीवनोपयोगी अनेकों विज्ञानों की शिक्षा देकर उन्नति, समृद्धि और सुख शांति के पथ पर अग्रसर किया। आज भी हमारे पूर्वजों के यश एवं गौरव की धवल ध्वजा फहरा रही है। जैसे नर रत्न इस वीर भूमि ने प्रसव किए, वैसे अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ते। नाम गिनाने का अवसर नहीं, हमारे इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ एक से एक बढ़कर अनुपम नर रत्नों के गौरव से जगमगा रहा है। हमारी प्राचीन गौरव गरिमा आज एक चुनौती के समान हमारे सामने खड़ी है। पर आज हमने उस नेतृत्व को गंवा दिया, उस अपनी जातीय विशेषताओं को खो बैठे, जिनके कारण देव कहलाते थे, देवदूत की तरह सर्वत्र आदर पाते थे। इस संसार में ईश्वरीय विधान ऐसा ही है कि जो जिस वस्तु का पात्र है वह उसे मिलता है। पात्रता एक ऐसी अविचल कसौटी है जिस पर कसकर लोगों को वह वस्तुएं परमात्मा दिया करता है जिसके वे अधिकारी हैं। रोगी को मौठ का पानी पीते, पहलवानों को हलवा रबड़ी खाते हुए हम नित्य देखते हैं। दुर्बुद्धियों को गधे की तरह लदते और बुद्धिमानों को शासन करते हुए देखा जाता है। सद्गुणियों की प्रशंसा और दुष्ट दुराचारियों की निंदा सुनाई पड़ती है। चींटी को कान भर और हाथी को मन भर भोजन नित्य मिल जाता है। निर्बल पिसते और सबल मौज उड़ाते चारों ओर दिखते हैं। जिनके पास जितना शरीर बल, बुद्धि बल, धन बल, चातुर्य बल, आत्मबल हैं, वह उसी अनुपात से सुसंपन्न बनता है।
आज भी यूरोप अमेरिका के निवासी स्वस्थ, दीर्घजीवी, धनी, विद्वान एवं साधन संपन्न है, उनकी तुलना में हम भारतवासियों अनेक दृष्टियों से पीछे हैं। अविद्या, अज्ञान, अस्वस्थता, गरीबी, बेकारी से हम लोग परेशान हैं। नाना विधि शोषण, उत्पीड़न, बंधन, अपमान सहते सहते तो 1000 वर्ष होने को आए। आज स्वाधीनता मिल रही है तो उसका बोझ उठाने के लिए कंधों की बलिष्ठता और पचाने के लिए जठराग्नि उत्साहवर्धक जवाब नहीं दे रही है। नीतिकारों का वचन है कि वैभव को सुरक्षित रखने की क्षमता जिसमें नहीं है, उसके पास लक्ष्मी का अधिक समय ठहरना कठिन है। अपने प्राचीन गौरव को खोकर पिछले 1000 वर्ष में मुट्ठी भर विदेशियों और विधर्मियों द्वारा नाना प्रकार से पद दलित और पीड़ित होना पड़ा। इसका कारण इन आक्रमणकारियों की बलिष्ठता या परिस्थितियों की विलक्षणता नहीं, वरन हमारी भीतरी दुर्बलता थी, जिसने अपने आकर्षण से अपने सिर पर आपदाओं की काली घटाएं घुमड़ आई। यही कमजोरियां है जो अल्पसंख्यक कहे जाने वालों से जगह जगह हमें पिटवाती हैं। अन्यथा यदि हमारा जातीय शरीर स्वस्थ रहा होता तो उसकी समर्थता देखते ही अल्पसंख्यक वस्तु स्थिति को ठीक प्रकार समझते और आक्रमणकारी बनने की अपेक्षा कृपा पात्र बनने में अधिक लाभ देखते। पर आज दूसरी ही स्थिति है। बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के प्रसन्न करने के लिए सिर के बल चलना पड़ रहा है और धरती पर नाक रिगड़नी पड़ रही है, फिर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध होता नहीं दिखता। परिस्थिति संभलने में नहीं आती। इसमें दोष अल्पसंख्यकों का नहीं है। उन पर कोई आरोप लगाना भी व्यर्थ है। यह तो सृष्टि का अनादि नियम है। बेचारी मधुमक्षिकाओं को मारकर उनका छत्ता लूटने का लोभ भला कौन त्याग सकता है? मधुमक्खियों के नाना विधि प्रस्ताव, भाषण, वक्तव्य, लेख, अपील, समझौते उनके प्राणों की, घर की, मधु की रक्षा नहीं कर सकते। किसी एक मधुलोभी को मक्खियां किसी प्रकार मना भी लें तो उसकी क्या गारंटी है कि अन्य कोई मधुलोभी न आ धमकेगा? इस बात में दो मत नहीं हो सकते कि हमने अपने प्राचीन गौरव को अपनी निर्बलताओं के कारण खोया और एक लंबे समय से वैसी ही यातनाएं भुगतते चले आ रहे हैं जैसे कि जर्जर शरीर, रोगग्रस्त, शैया सेवी असहाय अभागों को भुगतनी पड़ती है। आज भी वह कमजोरी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। फलस्वरूप पराधीनता के बंधन शिथिल होते ही गृह युद्ध की लपेटें उठने लगी हैं। इसमें कितने ही फूल से कोमल बालक बालिकाएं, बहिनें, बेटियां एवं निरपराध व्यक्ति जल भून गए, लूट मिट गए और न जाने अभी कितनी यातनाएं सहनी शेष हैं। यह हत्यारी कमजोरी सर्वभक्षी डायन की तरह हमारे पीछे मुंह फाड़कर दांत निकालकर विकराल रूप से दौड़ी आ रही है। भागने से, उसकी ओर से आंखें बंद करने से काम न चलेगा। यदि
अपने प्राण बचाने हैं तो इससे लड़ना होगा, परास्त करना होगा, अन्यथा निश्चित समझिए कल नहीं तो परसों वह हमारा नामो निशान मिटाकर छोड़ेगी। पिछले 50 वर्षों से राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस ने राजनैतिक शक्ति संचार का प्रयत्न किया है। उस प्रयत्न के फलस्वरूप सर्वसाधारण में से हीनता और भय की भावना किसी कदर कम हुई है। राजनैतिक क्षेत्र में कितने ही व्यक्तियों ने प्रशंसनीय त्याग भी किए हैं। इस थोड़ी सी शक्ति का ही यह परिणाम हुआ कि विदेशी शासकों को यह दिख गया कि जिस शिला के ऊपर हम बैठे थे वह डगमगा रही है, इसलिए उन्होंने औंधे मुंह गिर पड़ने से पूर्व ही अपना स्थान खाली कर देने की दूरदर्शिता से काम लिया है और शासन सत्ता हमारे हाथ में आ गई है। परंतु इस परिवर्तन से यह अंदाज न लगा लेना चाहिए कि हमने उचित जातीय बल को प्राप्त कर लिया है। अभी उसमें भारी कमी है। उस कमी के कारण ही स्वर्ग से गिरा अमर फल आकाश में ही लटक गया। वाली कहावत के अनुसार स्वाधीनता से प्राप्त होने वाले सुखों से हमें वंचित ही रहना पड़ रहा है। अब चेतना का युग आरंभ हो रहा है। हमारे भाग्य ने करवट ली है। इस संक्रांति वेला में आइए विचार करें कि हम क्या थे, क्या से क्या हो गए, कितने दीर्घ काल तक अंधकार के गहरे गर्त में पड़े रहे, किन नगण्य शक्तियों के तुच्छ अंकुश से हमारा जातीय ऐरावत बंदर की तरह नाचता रहा, और आज भी हमारे आसपास साधन होते हुए भी ऐसी ही दीन दशा का अनुभव करना पड़ रहा है। भूलों से शिक्षा ग्रहण करते हुए अज्ञान की निंद्रा से उठना होगा और पुनः अपने उसी प्राचीन महान गौरव को प्राप्त करना होगा। यह सुनिश्चित है कि हिंदू जाति में एक दैवी विशेषता है। संसार के इतिहास में अनेकों जातियों का उद्भव हुआ और वे नष्ट हो गई, उनका कहीं अता पता भी नहीं है। पर यह हिंदू जाति ही है जिसने बड़े बड़े बुरे और भले समय देखे हैं पर अभी तक जीवित हैं। पराधीन और पद दलित होते हुए भी उसकी कोख से गांधी, जवाहर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद, राणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे नर रत्न पैदा होते हैं। हम महान थे, आज गिर गए हैं, तो भी हमारा भविष्य महान है। पार्ट 1 समाप्त।